हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से एक आपके पास जो है अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। ये जानकारी जो है स्पीकर की और वूफर की बनावट के ऊपर है और ये कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले मैं आपके से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे जो आपको वीडियो में दिख रहा है कि ये जो है 8 इंची का वूफर है और ये जो है दो स्पीकर हैं और एक ये जो है 4 इंची का ट्यूटर लगा हुआ है। तो बेसिकली साउंड सिस्टम के अंदर जो है V3 साउंड सिस्टम के अंदर ये तीन ही चीज लगी होती है जो साउंड को जो है एम्पलीफायर से जो है रिप्रोड्यूस करती है और जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो अब ये V3 साउंड सिस्टम इसलिए बोला गया है क्योंकि V3 में जो है एक वूफर होता है, एक मिड रेंज होता है और एक ट्यूटर होता है। तो मिड रेंज जो है स्पीकर की तरह, स्पीकर को मिड रेंज की तरह हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीकर जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो ना ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है और ना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है। मिड की फ्रीक्वेंसी मिक्स उत्पन्न करता है, इसलिए जो है मिड रेंज जो है की जगह हम स्पीकर को भी लगा सकते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं कि ये वूफर की बनावट क्या होती है और ये कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, ये जो है वूफर में ये जो बीच में ये जो है ये इसके ये कागज लगा हुआ है, इसे पर्दा भी बोलते हैं। और साइड में जो है ये जो है इसकी एक जो है ये स्पंजी मेम्ब्रेन लगी हुई है। और ये जो है जब इसमें जो लो फ्रीक्वेंसी का जो साउंड उत्पन्न होता है तो ये पर्दा जो है बहुत बहुत ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट करता है। तो इसको मूवमेंट को जो है सही गति प्रदान करने के लिए जो है ये स्पंजी मेम्ब्रेन लगी हुई है। ये जो है फोम का होता है और फोम मिक्स होता है इसके अंदर। और ये जो है अगर नहीं लगा होगा इसकी ये पेपर जो है यहाँ तक होगा तो ये इतना मूवमेंट करता है कि एक टाइम के बाद जो है ये पेपर यहाँ से जो है ये फट जाएगा। तो इस चीज को बचाने के लिए और पेपर को सही गति देने के लिए जो है इस मेम्ब्रेन का प्रयोग किया जाता है। अपेक्षाकृत जो है इसका पेपर जो है मिड रेंज या स्पीकर से बहुत मोटा होता है और मोटा होने के साथ साथ जो है ये जो है लो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, इसलिए इसका पेपर मोटा होता है। अब ये दिखा देता हूं मैं आपको बैक साइड में देखिए ये जो है इसकी मैग्नेट है और साथ में जो है ये स्पीकर के टर्मिनल्स दिए हुए हैं, ऊपर टर्मिनल्स दिए हुए हैं और ये साथ में टर्मिनल ये दो तार और दिए हुए हैं कि ये जो है कहीं और अगर इसको सीरीज में या पैरेलल में कनेक्शन करना हो तो यहां से सीरीज में दूसरे स्पीकर या वूफर को कनेक्ट किया जा सकता है। अब वूफर या स्पीकर कार्य कैसे करता है? अब ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट के ये जो बीच में जो है यहाँ पे ये स्पाइडर लगा हुआ है। ये जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं ये स्पाइडर है और ये मैग्नेट है। और इस मैग्नेट के बीच में जो है एक शाफ्ट नुमा जो आयरन की पार्ट्स लगा होता है जो इस मैग्नेट से फिक्स होता है और इसके ऊपर जो है कॉइल लगी होती है और कॉइल का कनेक्शन इस टर्मिनल पे जो है लगा होता है। यहाँ पे इस जगह यहाँ पे टर्मिनल कॉइल का कनेक्शन जो है ये कनेक्टर के थ्रू जो है अंदर जो है यहाँ पे लगा होता है, ताकि जब यहाँ पे सप्लाई दिया जाता है तो ये जो है स्पीकर के कनेक्शन जब दिया जाते हैं तो ये सीधे कॉइल में कनेक्ट होते हैं। और जब स्पीकर का कनेक्शन एम्पलीफायर से किया जाता है तो ये इसके अंदर जो है साउंड एनर्जी जो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और हम लोग ये कि लॉ जानते हैं कि फ्लेमिंग का नियम है कि किसी भी मैग्नेट के ऊपर अगर कॉपर वायर में अगर करंट को फ्लो किया जाए तो उसके अंदर एक फोर्स उत्पन्न होता है और वो फोर्स जो है लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो होता है। अब ये जो है जब इसके अंदर जब आप करंट फ्लो करते हैं तो ये जो है मैग्नेट के जो कॉइल है, स्पीकर की जो कॉइल है उसके अंदर भी जो है मैग्नेट उत्पन्न होता है और ये मैग्नेट को जो है ये रिपल्स करता है, मतलब इसको दूर फेंकता है, कभी पास में खींचता है जैसे साउंड की करंट इसके अंदर जाता है। उस हिसाब से जो है ये जो है
स्पीकर जब मूवमेंट करता है और ये पेपर के अंदर जितने भी बारीक बारीक पार्टिकल हैं वो उस करंट को जो है ये साउंड के रूप में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो ये देख रहे हैं ये डस्ट कैप है, ये डस्ट कैप लगी हुई है और ये डस्ट कैप इसलिए लगाई जाती है कि धूल गर्दा जो है अंदर अंदर अगर जाएगा तो वो मैग्नेट और कॉइल को जो है खराब कर देगा, वहां पे जम करके इसके मूवमेंट को जो है खराब मूवमेंट नहीं होने देगा, वो जाम कर देगा। और दोस्तों स्पीकर और वूफर के अंदर जो है ये जो है ये जो है हर एक जगह ये कट बने हुए हैं। ये कट इसलिए बने हुए हैं कि जो है जो पर्दे का मूवमेंट है वो जो है फ्रंट और बॉटम में होता है, फ्रंट में और बैक साइड में होता है। तो जो है क्या होता है कि जो कुछ फ्रीक्वेंसी आगे की तरफ भागती हैं और कुछ फ्रीक्वेंसियां जो है पीछे की तरफ भागती हैं। तो जो पीछे की तरफ भागती है फ्रीक्वेंसी और जो साउंड निकलती है उसको निकलने के लिए कुछ जगह चाहिए, इसलिए जो है ये कट लगा हुआ है ताकि पीछे की जो फ्रीक्वेंसी जो है इसके थ्रू बाहर निकल जाए। और फिर एंक्लोजर में जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एंक्लोजर में बास रिफ्लेक्स जो है कैसे होता है और शील्डेड कैसे होता है। ये पीछे की फ्रीक्वेंसी जो है जो एंक्लोजर के बैक साइड में जो है टकराती हैं और फिर वापस आती हैं, और वापस आने के बाद अगर बास रिफ्लेक्स नहीं है तो पूरा एंक्लोजर एक गूंज जाता है, उसकी साउंड रिप्रोडक्शन अलग होती है। और अगर बास रिफ्लेक्स है तो बास रिफ्लेक्स में सूट पाइप के द्वारा जो है उसका फ्रीक्वेंसी जो है इसके फ्रंट की फ्रीक्वेंसी के साथ मिल करके ज्यादा बास बनाता है। तो ये तो जो है वूफर की बनावट हो गई। साइड में ये जो है ये रबर के जो है राउंड मेम्ब्रेन लगी हुई है जो स्पीकर को अगर टॉप से अगर कसते हैं एंक्लोजर के अंदर तब तो कोई बात नहीं है। अगर इसको जो है पलट के कसा जाएगा, ऐसे कसा जाएगा तो ये रबर जो है प्रोटेक्ट करेगी स्पीकर के ये वूफर के जो है स्ट्रक्चर को सही रखने में। क्योंकि ये अगर ये स्ट्रक्चर अगर मुड़ गया, अगर ये स्ट्रक्चर वैसे तो लोहे का ये जो इसकी बॉडी है ये इतनी हार्ड होती है, लेकिन अगर ये हल्का सा भी अगर मुड़ गया स्पीकर गिरने तो ये जो है इसका मूवमेंट जो है खराब हो जाएगा, क्योंकि गैप कम ज्यादा हो जाएगा। कोन जो है इसका डायरेक्शन जो है जो पूरा गोलाई में वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा और इसका स्पीकर का मूवमेंट जो है खराब हो जाएगा वूफर का। इसलिए जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वूफर कोई भी स्पीकर जो है गिरे ना, उसका जो स्ट्रक्चर जो है पता नहीं चलता खराब हो गया है, लेकिन वो स्ट्रक्चर खराब होने के बाद जो है स्पीकर के जो है वो जो है क्वालिटी नहीं रह जाती है जो होनी चाहिए। अच्छा सेम जो है ये मिड रेंज का स्पीकर ऐसा होता है, इसका पेपर जो है ना ज्यादा बारीक होता है ना ज्यादा मोटा होता है। ये मिड रेंज ये जो है मिड थिकनेस का होता है। तो ये मिड रेंज के बारे में हो गया। अच्छा ट्यूटर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये जो है ट्यूटर है, ये ट्यूटर जो है ट्यूटर की सबसे खास बनावट ये है कि ये जो है बैक साइड में देखिए पूरा सील्ड है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि बैक साइड पूरा सील्ड होता है। ये बैक साइड पूरा सील्ड है, बाकी कनेक्शन के लिए टर्मिनल्स यहाँ पे हैं ये तो। और फ्रंट में जो है इसके जो है पेपर लगा हुआ है। पेपर पतला होता है, लेकिन पेपर पतला होने के साथ साथ अच्छी क्वालिटी का होता है। और साथ में जो है ये डिजाइन का जो है एल्युमिनियम का जो है ये एक होल किया हुआ जो है ये राउंड शेप की चीज लगाई हुई है जो इसको डेकोरेट तो करती है। साथ में ये भी है कि इसकी ये जो पतले पतले होल्स हैं इससे जो और साउंड जो है बारीक होकर के निकलती है। इसका थोड़ा सा जो है हल्का सा फर्क पड़ता है। और बाकी सब तो सेम बनावट है, मैग्नेट है और मैग्नेट के बीच में कॉइल लगी होती है। तो ये जो है ट्यूटर और मिड रेंज और वूफर के बारे में होता है। अच्छा ये जब V3 साउंड सिस्टम होता है इसको जो है डायरेक्ट जोड़ने पे जो है इसकी डायरेक्ट अगर स्पीकर से जोड़ेंगे तो जो लो फ्रीक्वेंसी है वो इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। तो ये मिक्सअप हो जाएगा। इसको बचने के लिए जो है हम क्रॉस ओवर नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। पैसिव क्रॉस ओवर नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव क्रॉस नेटवर्क और एक्टिव क्रॉस ओवर नेटवर्क और पैसिव क्रॉस ओवर नेटवर्क। तो जो पैसिव क्रॉस ओवर नेटवर्क होता है उसके अंदर जो सप्लाई देने की जरूरत नहीं होती है, और जो एक्टिव क्रॉसओवर नेटवर्क होता है उसमें जो है डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो हम पैसिव क्रॉसओवर नेटवर्क यूज करते हैं, जो इनपुट एक होता है और उसमें आउटपुट 3 निकलते हैं। एक वूफर के लिए निकलता है, एक मिड रेंज के लिए निकलता है, एक ट्यूटर के लिए निकलता है।
तो जो मिड वूफर में जो लो फ्रिक्वेंसी जाती है, इसमें मिड की फ्रिक्वेंसी जाती है और उसमें हाई फ्रिक्वेंसी जाती है। तो V3 साउंड सिस्टम में जो है साउंड की क्वालिटी और रिस्पांस इतना अच्छा निकलता है कि रिकॉर्डिंग की गई जो है साउंड और उसका रिप्रोडक्शन जो है में बहुत माइनर ही अंतर आता है, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसी जो रिकॉर्ड की गई है, जो भी इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, वो सारा रिप्रोड्यूस होकर के निकलता है। इसमें स्पीकर, मिड रेंज और ट्यूटर का विशेष स्थान है और साथ में एंक्लोजर का साइज का भी विशेष स्थान है। तो और दूसरी बात यह है कि V2 एक V2 सिस्टम भी होता है। V2 सिस्टम में जो है मिड रेंज नहीं होता, इसमें जो है केवल लूफर और ट्यूटर लगा होता है। इसमें लो पास होता है और हाई पास होता है। लो पास में वूफर कनेक्शन होगा क्रॉसओवर नेटवर्क से, और हाई पास में जो है ट्यूटर का कनेक्शन होगा। तो दोस्तों ये आपको मैंने जो है वूफर, ट्यूटर और मिड रेंज के बनावट और इसके वर्किंग प्रणाली में क्या कैसे होती है और इसको क्रॉसओवर से कैसे जोड़ा जाता है, ये मैंने आपको बताया। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप मेरे को जरूर कमेंट्स लिख कर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।